क्या इसमें प्रश्न ये है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 8:3 का अनुपात हो तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। तो देखिए इसमें जो बताया गया है, पहला पिता दूसरा पुत्र। तो पिता अगर 3x है, x अपने से माना जाता है क्योंकि अनुपात वाली जो वैल्यू होती है बेटा वो पूरी साइंटिफिक नहीं होती, पूरी क्लियर नहीं होती, इसलिए x मानना पड़ता है। तो वर्तमान में यहाँ पे हमने बताया था आपको कि यहाँ बीचों बीच आपको वर्तमान मानना है। तो वर्तमान में 3x है और ये x कहलाएगा क्योंकि 3:1 का मतलब 3 और x। 5 वर्ष बाद बोला कि 5 वर्ष पहले? 4 वर्ष बाद। यहाँ पे 4 वर्ष बाद यानी +4 करना है, 3x + 4 और यहाँ पे x + 4। इनके बीच का अनुपात क्या बोल रहा है? इनके बीच का अनुपात बोल रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या है? 8:3 है। 8:3 है। अब हम इसमें कैसे करेंगे? हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना, बराबर जब हो जाए तो क्रॉस गुणा होता है। तो 3 का इससे गुणा करेंगे, 3x + 4 का 3 से गुणा और x + 4 का 8 का गुणा। तो 3 × 9x, 3 चौको 12 और 8x + 8 चौको 32। बेटा आप देख सकते हैं 9x है, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ 8x हो जाएगा और यहाँ 32 था, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। तो x बराबर 32 में 12 यानी 20। क्या आएगा? 20। तो पुत्र का ही पूछा था 20 वर्ष। तो पुत्र कितने वर्ष का था बेटा बताइए? 20 वर्ष का था। समझ में आ गया? देखिए सवाल क्या है, देखिए माँ की आयु पुत्री की आयु का 5/2 गुना है। समझते जाना। 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 11:4 का अनुपात था। तो बताइए पुत्री की आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है नहीं, समझना बस है। एक बिना ये जो गुना वाला बोला गया है उसको पहले समझो। माँ की आयु पुत्री की आयु का 5/2 गुना। माँ की आयु पुत्री की आयु का, जब का मतलब जिसमें का लगा रहा है उसमें गुणा करना है। पुत्री की आयु का मतलब किसमें गुणा करना है? पुत्री पे। 2/5 गुना है अर्थात बराबर है। तो ये यहाँ चला जाएगा तो 2 माह हो जाएंगे। 2 माह बराबर 5 पुत्री हो जाएगा। तो पुत्री की वैल्यू 2 और माँ की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। यानी पुत्री बटे अगर माँ देखे या माँ बटे पुत्री देखा जाए तो माँ बटे पुत्री देखा जाए तो माँ की वैल्यू 5 और पुत्री की वैल्यू 2 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट पहले जानो आप लोग। ये कॉन्सेप्ट जब जान गए तो अब आ जाइए मेन टॉपिक पे। क्या टॉपिक है आपका? देखिए आपका टॉपिक ये था कि वर्तमान को लेके चलेंगे हम लोग। किस में लेके चलेंगे? वर्तमान को। तो वर्तमान में हम मान लीजिए दोनों की आयु का अनुपात दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। क्या दिया है? वही 5x और 2x लेके चलेंगे क्योंकि वर्तमान में यही ना कहलाया अनुपात में। तो माँ कितनी कहलाएगी वर्तमान में? बोलो 5x ना कहलाएगी कि 5 वर्ष बाद हो गया? 2 वर्ष पूर्व। हाँ नहीं, पहले तो यही आएगा वर्तमान, इसी को मानना पड़ेगा। और पुत्री को क्या मानना पड़ेगा? बोलो 2x। 5 वर्ष पूर्व बोला, पूर्व यानी बोलिए पीछे जाना इस बार। तो 5x - 2 और 2x - 2 इनका अनुपात दिया है। 5x - 2 अपान 2x - 2 का अनुपात क्या है बेटा? बताइए क्या अनुपात है? हाँ 11:4 यानी 11/4। अब आप यहाँ ऐसे गुणा कर 4 × 5 = 20x, 4 दूना 8, 11 आ जाएगा, 11 दूना 22x और 11 दूना 22, 20x और इधर जाएगा तो -22x, -22 इधर आएगा +8। तो ये -2x बराबर -22 में 8 घटे कितना बचेगा बेटा? 22 में 8 घटे 14 बचेगा, नहीं बचेगा? ये कट से कट गया। अब आप बताएंगे x बराबर क्या आएगा? 14/2 अर्थात 7। ये बताइए 7 है तो पुत्री का पूछा है तो पुत्री को हम 2x माने हैं जब, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 7। 7 दूना 14, तो 14 साल की पुत्री कहलाएगी। कहना कहलाएगी बताओ? क्वेश्चन 11/5 बोली थी ना? हाँ 11/4। ठीक है, तो जो भी होगा वो उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर आएगा जब वो लिखे होगे तो। ठीक है हाँ।
क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए सवाल क्या है, एक बार फिर समझिए। दो व्यक्ति ए और बी जिनकी आयु में 2:3 का अनुपात है, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु में 7:13 का अनुपात होगा, तो बताइए बी की आयु क्या है। देखिए बेटा इसमें देखिए पहली बात ए और बी का अनुपात दिया है तो दोनों का वर्तमान ही दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए अभी हम देखते हैं वर्तमान में, क्योंकि अपना जो भी काम होगा वर्तमान से चलेगा। तो उनके बीच का अनुपात क्या दिया है? 2:3 दिया है, यानी 2x और 3x है। अब ये बताओ 5 वर्ष पूर्व ए की, तो 5 वर्ष पूर्व ए की 2x - 5 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद बी की तो 3x + 5 हो जाएगा। अब इनके बीच का अनुपात दे दिया है, तो ए और बी के अनुपात कितना दिया है? तो देखिए इसका अनुपात 2x - 5 और इसका अनुपात 3x + 5 बराबर, इनका अनुपात क्या दिया है बोलो? 7/13। अब इसको सॉल्व कर दिया, 13 का यहाँ गुणा करेंगे, 13 दूना 26x और 13 पचे 65, 7 का करेंगे 7 त्रिक 21x और 7 पना 35। देखिए बेटा आप समझिए 26x ये इधर जाएगा तो -21x हो जाएगा, और ये यहाँ पे 35 है तो 35 है तो यहाँ पे आ जाएगा +65। तो 26 से 21 जाएगा तो 5x होगा, और 5 5 10 6 3 9 1 10, x बराबर क्या हो जाएगा? 100/5, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा बेटा कि नहीं आएगा बताओ? ये बताओ 20 आया कि नहीं आया? x की वैल्यू ये 20 आया तो किसका पूछा? ए की बी की? बताओ किसका पूछा है? ए की बी की? किसकी पूछा? बी की। तो बी 3 गुणे क्या हो जाएगा? 20, यानी कितने साल का हो जाएगा? 60 वर्ष। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लागू हुआ बताओ मेरे को? क्या टिक था इसमें? भाई बड़ी बात पूछ दिया था, एक का और एक का, यानी वहां पे सेट करना बड़ी बात हो जाता। अगर जिसको मतलब इस समीकरण में सेट करते अगर आपसे बन रहा है 101% आपसे सही जाएंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए।